नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी टॉपर साइड में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की सीरीज के फूल पाठ का सार पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर जो लेखक है वह जेठ की धूप में सीरीज वृक्ष के नीचे बैठकर सीरीज के पेड़ को देख रहे हैं। सीरीज का जो पेड़ है वो एकदम फूलों से लदा हुआ है और इस चीज को लेखक देख रहे हैं। सीरीज के जो फूल है वो वसंत से लेकर आषाढ़ तक खिले ही रहते हैं। उन पर लू उमस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सीरीज का जो वृक्ष है वो बड़ा है और छायादार होता है। उसी की वजह से रसोई की वाटिका में चार दीवारी के पास उसे लगाया जाता है। संस्कृत साहित्य में भी सीरीज के फूलों को बहुत ही कोमल बताया गया है, कोमल समझा गया है। सीरीज के जो फूल है वो अपनी कोमलता के कारण केवल भ्रमरों के पैरों का ही दबाव सह सकते हैं, यानी पक्षियों का दबाव भी नहीं सह सकते हो। जब धरती और आसमान चलते रहते हैं तब भी सीरीज का फूल जो है वो खिला रहता है, यानी वो खिले रहने में समक्ष है। वह वायुमंडल में अपना रस खींच पाने की ताकत रखता है। यहाँ तक कि कालिदास ने भी, कालिदास की जो नायिकाएं हैं वो भी अपनी कानों में सीरीज का फूल लगाकर अपने आप पर गर्व अनुभव करती हैं। लेखक जो है, लेखक ने यहाँ पर सीरीज के फूलों की तुलना एक अवधूत से की है। अवधूत ऐसा आदमी जो सांसारिक बंधनों से ऊपर उठा हुआ हो, एक तरीके से सन्यासी कह लो, सन्यासी को ही कह रहे हैं, जो सुख दुख में भी निर्विकार रहता हो। सीरीज का जो फूल है वो जितना कोमल है उसका फल उतना ही मजबूत है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो सीरीज की जो फली होती है वो इतने समय तक पेड़ पर लटकी रहती है कि नई फली भी आ जाती है। और इसी के माध्यम से जो है हमें लेखक एक बात कहना चाहते हैं, वो यह कि पुराने को समय रहते चले जाना चाहिए, नहीं तो अन्यथा नया जो है उसे धक्का मारकर निकाल देता है। बुढ़ापा और मृत्यु तो सत्य है, शाश्वत सत्य है, लेकिन कुछ मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वही देर तक बने रहे तो शायद काल देवता से हम बच जाएंगे। अच्छा यही है कि हमेशा आगे बढ़ते ही रहें, ठीक है। आप बच नहीं सकते, सत्य को छुटला नहीं सकते। कबीर भी सीरीज के फूलों की तरह मस्त चिंता रहित थे, किंतु रस व मादक भाव से युक्त थे। कालिदास के अनुसार जो व्यक्ति फक्कड़ नहीं बना, फक्कड़ मतलब एकदम मस्त मौला आदमी, एकदम मस्त नहीं बना, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, परेशानी होते हुए भी एकदम मस्त फकीर की तरह, कोई दिक्कत नहीं है, उसे बोलते हैं फक्कड़। जो व्यक्ति फक्कड़ नहीं बना वह कभी नहीं बन पाएगा। कर्नाटक राज्य की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि ब्रह्मा, वाल्मीकि तथा व्यास ये तीन ही कवि थे। इन्होंने ही क्रमश वेद, रामायण, महाभारत की रचनाएं की हैं। इनके अनुसार इन तीनों के अलावा और कोई कवि होने का दावा भी नहीं कर सकता। अब ये जो सीरीज के फूल हैं वो लेखक के मन में जो है तरंगे पैदा कर देते हैं। लेखक को जो है आश्चर्य होता है कि इस चिलचिलाती धूप में सीरीज इतना सरस कैसे बना रहता है। सरस मतलब रस से भरा हुआ। जब सीरीज के फूल जो है वह धूप, वर्षा, आंधी, लू में खड़े रह सकते हैं तो देश मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खराबा होते हुए भी स्थिर यानी अटल, दृढ़ क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं रह सकता? इस बात का जवाब खोज रहे हैं। गांधी जी तो इतनी परिस्थितियों में भी स्थिर रहे थे। लेखक के अनुसार गांधी जी भी एक अवधूत थे, मतलब सन्यासी थे। सन्यासी एकदम अटल रहता है, एक जैसा रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। उन्होंने भी, यहाँ पर गांधी जी की बात की जा रही है, उन्होंने भी सीरीज की तरह वायुमंडल से रस को खींचा था। तभी तो गांधी जी इतने कोमल व इतने कठोर एक साथ हो सके थे। लेखक जब भी सीरीज के वृक्षों को देखते हैं तो उसे कष्ट होता है कि ऐसे सन्यासी आज कहाँ मिलते हैं, मतलब कहाँ मिलते हैं, ऐसे सन्यासी आज के समय में नहीं मिलते। ये लेखक की भावनाएं थी। दोस्तों कैसी लगी यह
पार्ट। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो यार तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हिंदी की वीडियोस नहीं है यूट्यूब पर, तो इसलिए मैंने वीडियोस डाल रही हैं, मैं डाल रहा हूँ। और आप इन सभी वीडियोस को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और बाकी सभी वीडियोस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना। और प्लीज़ अपने कमेंट जरूर लिखना, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है? तो कमेंट जरूर लिखो और वीडियो को शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।